भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20.5 क्लास 10 मैथमेटिक्स कराची बोर्ड और नई बुक है एक्सरसाइज नंबर 20.5 हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर एक सवाल आप लोगों ने करना है और एक फॉर्मूला याद रखना है, वही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज के अंदर चलता रहेगा। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। देखो, आज वो वक्त आ ही गया जब मैं आपको क्लास 10th के पहली क्लास से बोला था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, उन दो रूट से मिलके वो पूरी इक्वेशन बनती है। आप लोगों को पूरा मैंने टाइम ये बोल बोल के टरखाता रहा कि यार टाइम आएगा पता लग जाएगा कैसे बनती है, रूट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे मैंने बहुत बहुत तंग किया, मैंने आप लोगों को बहुत टलाया कि यार पता लग जाएगा। तो आज वो वक्त आ गया कि आपको पता लग जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट से कैसे बनती है। बात समझ में आ गई? तो आज हम क्या करें, हमने ये फॉर्मूला अपने ज़हन में रखना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। सही है, हमारे पास दो रूट्स होंगे, उन दो रूट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, उन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो रूट्स कैसे बनते हैं, दो रूट्स इक्वेशन। तो आओ जरा चेक करते हैं। हमारे पास एक रूट है 2, इस 2 को मैंने नाम दे दिया किस चीज का, अल्फा का। और एक और रूट है -3, इस रूट को मैंने नाम दे दिया किस चीज का, बीटा का। अब आपको क्या करना है, हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों हो, 2 और -3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालेंगे। सिंस सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट क्या होता है कि इन दोनों रूट्स को ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर आपने अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। सही है, -b अपॉन a का फॉर्मूला हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, तो उसमें a b c की वैल्यू पता होती है। अभी यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू पुट करनी है और बीटा की वैल्यू पुट करनी है और दोनों को प्लस कर देना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी और प्लस अपनी जगह पे बीटा की जगह पे 2 - 3 हो जाएगा। 2 - 3 इक्वल्स टू -1। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आएगा 2 और बीटा की जगह पे -3 इक्वल्स टू -6। बात समझ गए? अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंस फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट की जगह पे क्या आएगा -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे क्या आएगा इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस माइनस -6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज आई टोल्ड यू। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो नहीं है ना कुछ भी, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। अब यहाँ पर देखें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के अंदर हम लोग सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, ये हमारा अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। सही है, सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा की जगह पे क्या डाला ओमेगा प्लस बीटा की जगह पे क्या डाला ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, अबे यार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, अबे यार एक चमाट लगा। तुम लोगों को रिलेशन याद करवाया था, तुम लोग कैसे भूल जाते हो यार। हाँ अब आया, आप तो थी नहीं शायद उन क्लासेस के अंदर, छुट्टियां मारी थी। बोलो पढ़ लो, पीछे का पढ़ लो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है, अब हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 1 इधर आके क्या बन जाएगा -1। इसी तरह से बाकी सारे रिलेशन भी यहीं से ड्राइव होते हैं। एक चीज और याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। शाबाश। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू, अल्फा की जगह पे आएगा ओमेगा और बीटा की जगह पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मल्टीप्लाई पे ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा
ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आएगा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर हो जाएगा किस चीज के, 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट की जगह पे क्या आएगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे इक्वल टू 0। उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0। आसान है। अब यहाँ पर आ जाओ पार्ट 3 पे। पार्ट 3 के अंदर क्या कह रहा है, पार्ट 3 के अंदर कह रहा है भाई साहब हमारे पास एक रूट है 2 प्लस आयोटा और एक रूट है 2 माइनस आयोटा। हमें पहले इसके क्या निकालने, बोलो ना क्या निकालने। अबे क्या निकालेंगे पहले, अबे भाई यार अभी तक हम पहले क्या निकालते आ रहे हैं, सम ऑफ रूट। अबे यार पहले क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अबे यार तुम लोग कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है चाय वाई नहीं पिए आज, सही ना, मैं समझ सकता हूँ। तो हमारे पास सम ऑफ रूट निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ रूट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस आयोटा प्लस बीटा की जगह पे 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू, देखो जिसका कट रहा है उसका काट दो, तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कट गया। यहाँ पे 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। अफसोस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे आएगा अल्फा बीटा। सही है, अल्फा बीटा की जगह पे हमने अल्फा बीटा लिखा, अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस आयोटा। सही है, और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 माइनस आयोटा। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान है, फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी बंद हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। सही है, अब हमारे पास इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला बोलो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। सही है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, सम ऑफ रूट की जगह पे क्या आएगा, सम ऑफ रूट की जगह पे आ जाएगा 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे 5। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे 5 इक्वल्स टू 0। आसान है, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैन आ गया, सुकून आ गया, पता लग गया कैसे काम करते हैं ये रूट्स। तो ये वाला कौन करेगा, ये वाला नहीं करूंगा, करते करते करते। तो ये वाला बड़ा आसान सा है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। देखो सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2, प्लस की जगह प्लस, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बीच में, पता है ना। और यहाँ पे क्या आएगा 2 अंडर रूट 2, अगेन कट कटा के क्या बचेगा, तो क्या मुश्किल था इसमें। सम ऑफ रूट निकल आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आएगा 2 रूट 2 और बीटा की जगह पे क्या आएगा माइनस 2 रूट 2। सही है, सब गिरा दो तुम, सब गिरा दो। यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता लग गई। अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैसे है, हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 और माइनस शुरू में आ जाएगा, फिर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। गलत तो नहीं कर रहा ना, बोल रही है पता नहीं हो जाए, पक्की बात है गलत नहीं कर रहा। 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अभी क्या हो जाएगा 4 टू द 8 माइनस का 8। हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू निकल आई है -8। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे सिंस, बताओ क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, है ना। अभी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट की जगह पे क्या आएगा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह -8 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये खत्म, ये प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो आप उठा लें जो जो आपने गिरा दिया है, मैं उठा देता हूँ, एक सेकेंड।
एक तो पेन ये नीचे गिरा हुआ, मैं ये देखने के लिए आया था। हाँ वीडियो तो बड़ी बाप बन रही है भाई, सही है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भाई, बीच में कभी कभार वीडियो ना बंद हो जाती है तो उसमें डर लगता है कहीं मेहनत ज़ाया ना हो जाए ना, तो उसे देख लेता हूँ मैं बार बार। अब हम यहाँ पर थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फा, अब ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और उसमें बच्चे फंस जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं एक इक्वेशन के। वो इक्वेशन कौन सी है, 6x² - 3x। यहां तक इस बात का लेना देना हो चुका, खत्म, बस यहां तक खत्म इस बात का। अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, दैट्स इट, बस। अब वो क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी इक्वेशन बनाइए, फॉर्म एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स हो 2α + 1 2β + 1। हमने बोला था ना, जरूरी नहीं है कि रूट्स अल्फा बीटा ही हो, रूट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, बस 2 रूट्स होते हैं, सही है। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिस इक्वेशन के रूट्स हो 2α + 1 और 2β + 1। बात समझ में आ रही है? हमें सिर्फ यहाँ तक जो उन्होंने बात बोल दी वो हमारे लिए काफी है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं कौन सी इक्वेशन के, इस 6x² - 3x + 1। बस यहाँ तक की बात हमारे लिए इनफ है। उसके बाद ये बिल्कुल सेपरेट चीज है, सेपरेट चीज को सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। अब आते हैं जरा, यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, बताना जरा। गिवन इक्वेशन है हमारे पास 6x² - 3x + 1 = 0। अब a की वैल्यू क्या होगी 6, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, सही है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बोलूँगा सम ऑफ रूट निकालो। सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू माइनस। देखो इक्वेशन गिवन है तो मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब यहाँ पे माइनस की जगह पे माइनस लिखा, b की जगह पे क्या लिखूंगा -3, a की जगह पे 6, तो माइनस माइनस प्लस 3 मतलब 3 3 2 6, तो हमारे पास कट कटा के 1/2 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू c की जगह पे क्या पुट करूंगा 1/a की जगह पे 6। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी पता लग गई। अब हमारा यहाँ तक इस इक्वेशन से जो लेना देना था वो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are 2α + 1 और 2β + 1। यार मुझसे तो नहीं लिखा जा रहा, शोर बर्दाश्त कर लेंगे। 2α + 1 और 2β + 1, हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशन के रूट्स हो ये दोनों 2α + 1 और 2β + 1। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा इन दोनों रूट से। हमें इन दोनों रूट्स को ऐड करके पहले क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ रूट्स को इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा सम ऑफ रूट डैश, ठीक है। तो सम ऑफ रूट डैश निकालना है इक्वल्स टू, इसमें क्या करूंगा 2α + 1 और 2β + 1, इन दोनों को पहले क्या कर दूंगा ऐड। बात समझ में आ गई? अब ये क्या हो जाएगा 2α + 2β और +1 और +1 कितना हो गया +2, सही है, समझ आ गई बात। अभी क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। ये समझ आया कि ऊपर से गया, समझ आया? कहाँ से समझ में नहीं आया? देखो कुछ भी नहीं किया है, सम ऑफ रूट के लिए ये जो 2α + 1 था और 2β + 1 था इनको प्लस कर दिया। सम करना मतलब प्लस करना, और फिर यहाँ पे हमने 2α और 2β को साथ किया, +1 +1 +2 कर दिया। अब तो समझ आ गया। अब देखो 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है। हमने 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। बात समझ आ गई? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 2 अपनी जगह पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे 1/2, साथ में क्या लिखा हुआ है +1।
ये क्या हो जाएगा 2 अपनी जगह पे 1/2 प्लस 1, एलसीएम कौन लेगा? आप ही लोग लोगे, आप ही लोग लोगे ऑब्वियसली। कैलकुलेटर में इसका एलसीएम ले लेना, 1/2 प्लस 1 करोगे तो आंसर आएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा। अब मुझे पता लग गया कि ये वाला पार्ट इतनी छोटी जगह में आएगा नहीं, तो मैंने पार्ट को मिटा दिया यहाँ से ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ। सही, अब हमने सम ऑफ रूट डैश निकाला। अब अगला स्टेप क्या है, क्या निकाले, सम ऑफ रूट डैश तो निकाल लिया हमने, सम ऑफ रूट डैश हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश अब हमने मालूम करना है। सही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश के लिए हम इन दोनों रूट्स को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। सही है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द 4 अल्फा और बीटा। क्लियर, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा प्लस 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 बीटा प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1। क्लियर, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा अपनी जगह पर रखेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहे हैं दोनों में से, 2 कॉमन निकल रहे हैं दोनों में से, तो 2 कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा और साथ में प्लस 1 अलग से लिख दिया। क्लियर, समझ आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, आ रहा है, पक्की बात है, प्रॉमिस, ऐसे करो प्रॉमिस, आ रहा है ना, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे 4 अपनी जगह पे, अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा की जगह पे लिखेंगे 1/6 और यहाँ पे प्लस 2 अपनी जगह पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/2 और प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल और 2 टू द 4 और 2 3 द 6। सही है, पक्की बात है, 2 अंदर 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 1। सही है, एलसीएम ले सकते हो, 2 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 और पूरे के नीचे 3 आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है, अरे यार बात एक ही है ना, फिर 3 2 से 6 कर देना, तब भी एक ही बात है। अब यहाँ पे सबको ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3 6 6 + 2 8/3। ये किस चीज़ की वैल्यू निकल आई, प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश की वैल्यू निकल आई। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन निकालनी है, x² माइनस सम ऑफ रूट डैश x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ आ रहा है। अबे हाँ है तो है तो है, क्या करें, रोए धोए क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास x² माइनस सम ऑफ रूट डैश x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश इक्वल्स टू 0 निकल आया। अब हमने क्या किया, x² माइनस सम ऑफ रूट डैश की जगह पे क्या लिखूंगा, सम ऑफ रूट डैश की जगह पे आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश की जगह पे 8/3 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लो, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x², फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 माइनस का 9x प्लस का 8/3 आएगा इक्वल्स टू 0। समझ आया, ऊपर से आ गया। अब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 3x² माइनस का 9x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है जो बन गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ तो आ गया, लंबा छोटा छोड़ो, आपको समझ तो आ गया ना। अब देखो, अब हमारे पास पार्ट 3 है, पार्ट 2 मैंने बीच में खा लिया, लेकिन अब पार्ट 3 को समझ लेते। पार्ट 3 बहुत आसान सा है। पार्ट 3 के अंदर भी आपको पहले क्या करना है, आपको इसका जो भी क्वेश्चन करना है, पार्ट 3 है, पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, पार्ट 4 है, पार्ट कोई सभी पार्ट है, आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको यहाँ से क्या निकालना है, सबसे पहले ये इक्वेशन लिखनी है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ तक निकाल लेनी है। ये वाला स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पार्ट के लिए सेम है। पेपर में कोई भी पार्ट आ जाए, आप टेस्ट में कोई भी पार्ट आ जाए, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक करो और फिर उसके बाद जो पार्ट गिवन है उसके हिसाब से करना शुरू कर दो। अब क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट कर लिया है तो मैं दोबारा नहीं करा, लेकिन आपको ये वाला पार्ट करने से पहले हमेशा करके दिखाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई। आप भी अपनी कॉपी में जब कॉपी करोगे तो एक ही मरतबा कॉपी कर लेना, लेकिन बाद में लिख लेना, उसके ऊपर लिख लेना सेम फॉर ऑल पार्ट्स, सेम क्वेश्चन फॉर ऑल पार्ट्स लिख लेना, ताकि आपको पता रहे, पेपर तक भूल जाइए ये सारी बातें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/अल्फा और 1/बीटा। सबसे पहले हम दोनों हम क्या निकालेंगे, इसका सम ऑफ रूट डैश
सम ऑफ रूट डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लेना आता है तो लो, क्या हो जाएगा ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस अल्फा 1 का अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। सही बात समझ में आ गई। बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो एक ही बात होती है। सही, एक ही बात होती है। तो हम बीटा प्लस अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 और अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1/6। बात समझ आ रही है, ऊपर से आ रही है, नहीं आ रही, कहाँ आ रही है, आ रही पक्का। देखो 2 1 2 और 2 3 6, ये 3 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 3 1 3 अपॉन में 1 1 1 बचेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सम ऑफ रूट डैश निकल आया, सम ऑफ रूट डैश निकल आया, वो किस चीज के बराबर है 3 के बराबर। सही है। अब क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 अपॉन अल्फा, ये 1 अपॉन अल्फा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आई है, कहाँ समझ में आई है, देखो शक्लें देखो, कुछ समझ नहीं आया। अबे 1 1 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, अब समझ में आया। अब देखो 1 की जगह पे 1, अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 6 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 6 बन जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 1 6 हो गया। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश इक्वल्स टू 0। सही है। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट डैश की जगह पे क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट डैश की जगह पे 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है। समझ में आया, ऊपर से गया है, आगे समझ में। अब एक बात बताओ, इसका पार्ट 4 आसान है, पार्ट 4 खुद से कर सकते हो, पार्ट 4 आसान है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, 1 सेकंड रुको। अब आप लोगों को पार्ट 2 और पार्ट 4 खुद से ट्राई करना है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।